आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेज 58 परिवार के अंदर स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान विषय का जो नया सिलेबस है, यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो उदयपुर है, उसने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संक्षिप्तकृत पाठ्यक्रम यानी जो नया पाठ्यक्रम जारी किया है। इस सिलेबस के अंदर अभी कोरोना काल के कारण, स्कूल नहीं खुलने के कारण 52% यानी 52% की क्या की गई है, कमी की गई है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कौन सा इसमें पाठ रखे गए हैं, कौन से पाठ हटाए गए और क्या अगर पाठों के अंदर से तो कौन सा टॉपिक हटाया गया और कौन सा रखा गया, उन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब देखो, इसमें बताया गया है, ये कक्षा 8 का है, विषय सामाजिक विज्ञान या सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान सेकंड। अब देखो, अंक इसका कितना है, 28, कालांश भी 28 बताया। इस विषय की जो परीक्षा की योजना इस अनुसार, ये सैद्धांतिक परीक्षा यानी जो लिखित होगी, समय 2.5 घंटे होगा और इसके लिए कितने अंक का प्रश्न पत्र आएगा, 80 अंक का, जिसमें 27 अंक भूगोल के हैं, 27 इतिहास के और राजनीतिक विज्ञान के 26 अंक है। इस तरीके से कुल 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र आएगा। 20 आपके शतरांक भेजे जाएंगे स्कूल से और इस तरीके से कुल पूर्णांक आपके 100 अंक का बैठेगा। तो ये आपकी जो परीक्षा है उसकी योजना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ आपको पूरा व्यवस्थित कौन सा पार्ट रखा गया, कौन सा हटा गया और कितने अंक का, अब जो पार्ट रखा गया वो कितने अंक का, उस अंक का भी भार आपको बताया जाएगा। तो संपूर्ण इस वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक देखें और पूरा कंप्लीट सुने। तो अध्याय संख्या 1, कैसे कब और कहाँ, ये पूरा रखा गया और 3 अंक का। तो ये मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप ज़रूर देख लें। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख लें। तो अध्याय संख्या पहला, कब, कैसे, कब और कहाँ, तो ये 3 अंक का तो ये अध्याय रखा गया है। अध्याय संख्या 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, तो ये 4 अंक का है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से आगमन तक के विलय की नीति, इसमें 2 पॉइंट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से विलय की नीति तक यानी 1856 तक ये टॉपिक तो रखा गया है और जबकि नए शासन की स्थापना, ये टॉपिक क्या कर लिया गया, हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अध्याय संख्या 3, ये तो रखा गया, इसको नहीं हटाया गया। यह है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये 4 अंक का है। जबकि अध्याय संख्या 4, आदिवासी दिक्कू एवं एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अध्याय संख्या जो 5 है, 5 के अंदर जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, और नवाबों के शासन की छिनती सत्ता से कंपनी का पलटवार, ये टॉपिक रखा गया है। यानी इसमें 2 टॉपिक है, में से एक रखा गया, जबकि दूसरा 5.2 विद्रोह के बाद के साल, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। इस पार्ट के कुल अंक है 3 अंक का है। जो नेक्स्ट हम देखेंगे अध्याय संख्या 6, तो अध्याय संख्या 6, बुनकर, लोहा बनाने वालों और फैक्ट्री मालिकों, तो इसमें 6.1, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार से सूती वस्त्र, सूती कपड़ा मिलों को का उदय तक, ये रखा गया, ये आपको पढ़ना है। जबकि दूसरा 6.2, टीपू सुल्तान की तलवार से लोहा इस्पात कारखाने तक का उदय, ये क्या कर लिया गया, 6.2 हटा दिए गए। इसके भी अंक कितने हैं, 3 अंक। अध्याय संख्या 7, जिसके अंक है 3, ये देखते हैं आगे। अध्याय संख्या 7 जो क्या है, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, 7.1 है, अंग्रेज शिक्षा को किसी तरह से देख सकते, अंग्रेज से जो शिक्षा को किसी तरह से देख सकते से स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, ये तो रखा गया, ये तो पढ़ना है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची से टैगोर का शांति निकेतन, ये हटा दिया गया, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जो अध्याय संख्या जो 8 है, महिलाएं एवं जाति सुधार, ये अध्याय जो 4 अंक का है, तो ये तो कम्प्लीटली रखा गया है। अध्याय संख्या जो 9 देखेंगे, तो अध्याय संख्या 9 है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1857 के दशक से 1947 तक, तो इसमें पॉइंट संख्या 8.1 रखा गया है। राष्ट्रवाद के उद्देश्य से 1929 तक की क्या करनी है, घटना, वो रखी गई है। जबकि 8.2, दांडी मार्च से स्वतंत्रता विभाजन की तरफ, ये हटा दिया गया। यहाँ तो 9 पॉइंट होना चाहिए, लेकिन 8 पॉइंट किस प्रकार हो गया, ये या तो मिस प्रिंट होगी। यानी ये वाला टॉपिक आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रवाद के उद्देश्य से 1929 तक की घटना, ये रखा गया है। और जबकि दांडी मार्च से स्वतंत्रता विभाजन की ओर, ये हटा दिया गया।
अध्याय संख्या 10 कम्प्लीटली हटा दिया गया जो स्वतंत्रता के बाद वाला था। और इससे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अपने भूगोल वाला। भूगोल में क्या क्या रखा गया है और क्या हटा दिया गया है, तब ध्यान से इसमें देखेंगे आप। वो पहले इतिहास वाला हमने पार्ट देखा था, अब भूगोल का पार्ट देखेंगे। संसाधन विकास यानी भूगोल, जिसमें इकाई 1 संसाधन ये रखा। इसमें संसाधन में आपको संसाधनों का प्रकार और संसाधनों का संरक्षण ये आपको पढ़ना है। और ये 4 का है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब आपको मार्क्स दिखने लग जाए। ये 4 अंक का है। दूसरा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति एवं अन्य जीवन संसाधन। तो इसमें भूमि उपयोग व संरक्षण। दूसरा है मृदा, निर्माण के कारक, निम्नीकरण एवं संरक्षण। 2.3 है जल उपलब्धता की समस्या और जल संसाधनों का संरक्षण। ये 7 अंक का है। ये सारे पॉइंट रखे गए हैं दूसरे अध्याय के भी। इसके अलावा इसका 2.4 है प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन का संरक्षण, वितरण, संरक्षण। ये सभी इसमें पढ़ने हैं। जबकि नेक्स्ट आपकी इकाई संख्या है 3। तो इकाई संख्या 3 है खनिज एवं शक्ति संसाधन। ये 4 अंक का है। तो इसमें आपको खनिज एवं खनिज परिचय ये आपको पढ़ना है, खनिजों के प्रकार पढ़ना है, खनिजों का वितरण, है ना। अब देखो खनिजों का जो वितरण वाला टॉपिक है ये क्या करना है आपको पढ़ना है, लेकिन विभिन्न महाद्वीपों में खनिज ये क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। विभिन्न महाद्वीपों के अंदर क्या है जो खनिज है उसको क्या कर लिया गया, हटा दिया गया। फिर खनिजों का उपयोग पढ़ना है, खनिजों का संरक्षण पढ़ना है, फिर पढ़ना है शक्ति संसाधन परिचय पढ़ना है, वर्गीकरण उदाहरण जो परंपरागत गैर परंपरागत तो ये पढ़ना है। प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन ये नहीं पढ़ना, प्रत्येक का जो विस्तृत अध्ययन था ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट है इकाई संख्या 4। तो इकाई संख्या 4 अंक का है। इसमें कृषि है, कृषि के अंदर 4.1 है परिचय एवं कृषि तंत्र पढ़ना है। 4.2 कृषि के प्रकार पढ़ना है। 4.3 मुख्य फसलें चावल गेहूँ पढ़नी, जबकि मुख्य फसलें जो अन्य हैं वो नहीं पढ़नी, उससे हटा दिया गया। ये मुख्य फसलों में अन्य हैं उसको हटा दिया गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके कृषि का विकास है ये सब हटा दिए गए, है ना। ये कृषि का विकास हटा दिया, भारत का एक फॉर्म हटा दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म ये हटा दिया गया। अब इकाई 5 उद्योग देखेंगे। इसमें परिचय पढ़ना है, उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ना है, अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, जबकि औद्योगिक तंत्र नहीं पढ़ना, इसे हटा दिया गया। औद्योगिक प्रदेश पढ़ना है, प्रमुख उद्योगों का वितरण ये सारे हटा दिए गए, है ना। अब ये अंक कितने हो गया, 5 अंक का आएगा इसमें से क्वेश्चन। अगला है इकाई संख्या 6 मानव संसाधन। तो इसमें मानव संसाधन पढ़ना है, जनसंख्या वितरण पढ़ना है, जनसंख्या का घनत्व पढ़ना है, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, जनसंख्या परिवर्तन पढ़ना है, जबकि जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप और जनसंख्या का जो संगठन है इसे हटा दिया गया। अब इसके अंक है 3 अंक का, ये अध्याय रह गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि राजनीति से संबंधित है। देखो इसमें देखेंगे भारतीय संविधान, है ना, ये 5 अंक का है। धर्मनिरपेक्षता की समझ ये भी 5 अंक का है। तीसरा हटा दिया गया, हमें संसद क्यों चाहिए, इसको हटा दिया है। चौथा रखा गया कानूनों की समझ, 4 अंक का है। 5वां रखा गया न्यायपालिका, ये 4 अंक का है। छठा रखा गया हमारी आपराधिक प्रणाली, ये 4 अंक का है। 7वां हास्यकरण की समझ ये भी रखा गया, 4 अंक का है। और 8वां हास्यकरण से निपटना हटा दिया गया। 9वां जन सुविधाएं हटा दिया गया। 10वां कानून और सामाजिक न्याय इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो इस तरीके से ये सामाजिक विज्ञान का जो आपका जो वर्तमान के अंदर 2020-21 के लिए सिलेबस है, और इसी सिलेबस में से आपकी जो बोर्ड एग्जाम होंगी उसमें क्वेश्चन आएंगे और इसी हिसाब से आपको अध्याय के हिसाब से आपको पढ़ना है। अब देखो इसकी अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो इसका PDF प्राप्त करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। और इसके अलावा आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो इसमें चैप्टर है वो सारे चैप्टर जो अभी आपके टॉपिक में रह गए हैं उनका अध्ययन करवाया जाएगा। इसलिए आप निरंतर कबीर क्लासेस 58 परिवार से जुड़े रहें और इसके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।